पूजा के लिए बुलाया है। रोहन, पर तुम जानते हो ना मेरे ऑफिस में कितना काम है। मैं ऑफिस का काम ऐसे छोड़ के गांव नहीं जा सकती, और गांव में मैं कैसे एडजस्ट करूंगी। सुजाता, बस कुछ दिन की बात है। नहीं रोहन, मुझसे नहीं होगा। सुजाता, तुम अपने ऑफिस में छुट्टी ले लो कुछ दिन के लिए। हम बस घूमने ही तो जा रहे हैं, कौन सा वहां रहने जा रहे हैं। ठीक है, मैं ऑफिस में बात करती हूँ और फिर तुम्हें बताती हूँ, पर मैं कोई गारंटी नहीं दूंगी कि हाँ मुझे गांव जाना ही जाना है। ठीक है, तुम एक बार बात करके देखो, शायद तुम्हारे ऑफिस वाले मान जाए। और ठीक है, मैं बात करूंगी उनसे, और जैसा भी होगा मैं तुम्हें बता दूंगी। सुजाता और रोहन इस बारे में काफी बातचीत करते हैं और अंत में उन्होंने निर्णय किया कि वो गांव जाएंगे। रोहन ने अपने भाई से कहा, भैया इस बार हम गांव आ रहे हैं और मैं बहुत खुश हूँ। ये कह के रोहन और सुजाता निकल पड़े गांव की ओर। उधर गांव में अंधेरा छाया हुआ था, चारों तरफ जुगनू से रोशनी फैली हुई थी। मेघा और उसके पति आपस में बात कर रहे थे। अरे कल तो पूजा है, क्या आपने रोहन भाई जी को सब कुछ बोल दिया? क्या वो आ रहे हैं मेरी छोटी देवरानी के साथ? मेघा कमरे का एक एक कचरा उठाने के लिए झुक जाती है और वो चाहती है कि उसकी देवरानी और देवर को कोई दिक्कत ना हो। उसका पति कहता है, अरे भगवान, तुमने तो इस कमरे को बिल्कुल शहर के कमरे की तरह कर दिया है। इतना अच्छा तो शहरों में भी कमरा नहीं होता होगा। अरे हमारे गांव में क्या किसी चीज की कमी है जो हमें शहर से तुलना करना पड़े? देखो, खिड़की खोलते ही ताजी हवा आती है। उधर रोहन और सुजाता जंगल में फंस जाते हैं। उनकी गाड़ी पंचर हो जाती है। सुजाता को तो बहुत गुस्सा आता है। वो कहती है, मैं तो पहले ही मना कर रही थी कि हमें गांव नहीं जाना। देखिए, अब रास्ते खराब होने के कारण हमारा टायर पंचर हो गया। अभी चेक करता हूँ, शायद कुछ ऊपरी ही मामला गड़बड़ हो, मैं ठीक कर देता हूँ। थोड़ी ही देर बाद वो गाड़ी को वहीं छोड़कर पैदल ही वहां से निकल जाते हैं और थक हार कर वो घर पे पहुंचते हैं। रोहन अपने भाई को देखकर बहुत भावुक हो जाता है। उधर जेठानी भी अपने छोटे देवर को देखकर बहुत भावुक हो जाती है, क्योंकि वो शादी के बाद पहली बार आए थे। उनकी जेठानी बोलती है, अरे मेरी देवरानी तो कितनी सुंदर है, किसी हीरोइन से कम नहीं। दोनों एक दूसरे के पैर छूते हैं। देवरानी कहती है कि तुम मेरे पैर मत छुओ, तुम तो मेरी बहन जैसी हो। ये कहकर आपस में चारों बातें करते हैं। उन मेघा का पति बोलता है, अरे जाओ, इनके खाने पीने का कुछ इंतजाम करो और रहने का भी इंतजाम करो। अरे मैंने सब कर दिया है, आप चिंता ना करें। और ये कहकर चारों वहां से अंदर कमरे में आते हैं और वहां पे बैठते हैं, आराम से चाय कॉफी पीते हैं। तब जेठानी कुछ शिकायतें अपने देवर से करती है। अरे आप तो शहर जाके हमें भूल ही गए। तब देवर कहता है, नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं थी, हम लोग आपको बहुत याद करते थे। उधर मेघा का पति भी कहता है, अरे बहू रानी, आप कुछ दिन यहाँ रहो, आपको बहुत अच्छा लगेगा। हमारा गांव इतना भी बुरा नहीं है। हाँ देवरानी जी, आपको यहाँ बहुत अच्छा लगेगा। आप यहाँ रुकिए और अभी जाके आप आराम करिए। कल पूजा के लिए हमें तैयार होना है सुबह सुबह। उसके बाद मेघा उन्हें अपने कमरे में छोड़ देती है और कहती है, आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे आवाज लगा देना, मेरा कमरा नीचे ही है। ठीक है जेठानी जी, आप इतना तकलीफ ना लें, और ये कमरा बहुत सुंदर है। यहाँ पे तो सामने पहाड़ और कितने सुंदर पेड़ दिख रहे हैं। ये कहकर मेघा वहां से चली जाती है। अगली सुबह चारों मिलकर नहा धोकर पूजा के लिए बैठ जाते हैं। मेघा अपने पति के साथ बैठती है और सुजाता अपने पति के साथ बैठते हैं। दोनों मिलकर बहुत ध्यान मग्न से पूजा करते हैं। सुजाता को ये देखकर बहुत खुशी होती है कि शहरों में तो कोई इतनी शिद्दत से पूजा नहीं करते। वो अपने पति से कहती है, यहाँ पे लोग कितने ध्यान और मन से पूजा करते हैं। थोड़ी ही देर बाद पूजा खत्म होती है और तब मेघा अपनी देवरानी के पास आती है और कहती है कि पूजा अब खत्म हो चुकी है, तुम और देवर जी दोनों मिलकर खाना खा लो और आराम से फिर हम बातें करेंगे और मैं तुम्हें पूरा गांव घुमाऊंगी। शुक्रिया जेठानी जी, मैं भी पूरा गांव देखना चाहती हूँ। मुझे यहाँ आके बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोगों की पूजा, आप लोगों का खाना बहुत प्यारा है।
थोड़ी ही देर बाद मेघा अपनी देवरानी को खेतों के पास लेके जाती है और वहां पे उसे एक टंकी दिखाती है और कहती है, देखो ये हमारा वाटर टैंक है और यहाँ से पूरे खेतों में पानी जाता है। अरे वाह, ये कितना सुंदर है दीदी, ये आप लोग कितना अच्छे से खेती करते हैं, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था। थोड़ी देर बाद मेघा उसे खेतों में ले जाती है और कहती है, ये हमारे धान के खेत हैं। तब सुजाता देखती है और कहती है, अरे कितने सुंदर है, धान की खेती तो मैंने आज तक नहीं देखी थी, मैं तो आज देख रही हूँ पहली बार। तब मेघा उसे सारा कुछ बताती है कि खेती में कैसे कैसे उन्हें मेहनत करनी पड़ती है। तब सुजाता को लगता है कि खेती करना बहुत मुश्किल काम है। दोनों फिर घर आ जाते हैं। घर पर थोड़ी बहुत बातचीत होती है। आज दिन भर की दिनचर्या वो अपने जेठ जी और जेठानी को बताती है कि कैसे जेठानी ने उन्हें पूरा गांव घुमाया। जेठ जी कहते हैं, अरे तुम यहाँ कुछ दिन रहोगी तो तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा, मैं तो कहता हूँ कुछ दिन यहीं रुको। हाँ देवरानी जी, आप यहाँ रहेंगी तो मैं आपको गांव की एक एक चीज दिखाऊंगी। शुक्रिया जेठानी जी, अगली बार मैं तो कई दिन की छुट्टी लेके आऊंगी। उधर रोहन भी कहता है, मैं तो इसको कब से कह रहा था छुट्टियां लेकर चलो, लेकिन ये तो कहती है मुझे छुट्टी ही नहीं मिलती, और इस बार आई है तो कितनी खुश है, हम अगली बार फिर आएंगे। अगली सुबह दोनों पति पत्नी सुजाता और रोहन शहर जाने के लिए निकल गए। उसका भाई तो बहुत दुखी हो रहा था, दोनों एक दूसरे के गले लगा रहे थे, पर इस बार सुजाता भी बहुत दुखी थी और रो रही थी। उसकी जेठानी उसको समझाती है कि अरे रो मत, तुम्हारा जब मन चाहे तब आ जाना। उधर रोहन को भी उसके बड़े भाई समझाते हैं कि तुम तो शहर जाके भूल जाते हो, गांव आओ और हमारे साथ रहा करो। रोहन बोलता है, मैं भैया जरूर आऊंगा। ये कहकर दोनों मियाँ बीवी गाड़ी में बैठते हैं और निकल जाते हैं। उनकी गाड़ी भी उनके भैया ने ठीक करवा दी थी। इसके बाद वो दुखी मन से चले जाते